बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज्वेरिया और आप देख रहे हैं ज्वेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए सूजी वाली गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूं। ये पुराने ज़माने में शादियों में बनाई जाती थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि मामू की शादी पे उनके ससुराल वाले यही लाए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं इसकी रेसिपी। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप और 1/4 कप जो है ना मैदा लिया है, उसको मैंने अच्छे से छान लिया है। मैदे को छानने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सूजी। सूजी डालने से ये बहुत ही क्रंची बनेंगे। उसके बाद 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून इसमें घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक इस तरह मुट्ठी नहीं बन जाती। जब आप आटे को पकड़ें तो इस तरह बने। उसके बाद आपने पानी के साथ सख्त सा आटा गूंद लेना है। नॉर्मल जैसे आप रोटी का आटा गूंदते हैं उससे बहुत सख्त गूंदना है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना सख्त मैंने आटा गूंदा। इसे गूंदना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरह का आपने गूंदना है। इसको गूंद के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर सूजी की पंजीरी तैयार करें जो हमने इसके अंदर फिल करनी है। उसके लिए मैंने 1/2 कप सूजी लिया। इसको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। सूजी को रोस्ट करने के बाद इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून खसखस और 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालकर भी 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने मगज़ लिए हैं, थोड़े से किशमिश लिए हैं, बादाम लिए हैं चॉप किए वो, और थोड़ा सा पिस्ता लिया है। ये आपकी चॉइस है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको भी 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसकी मिठास के लिए जो है ना गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया और उसमें 1/3 कप हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें मैंने घी ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक इस तरह से जाग नहीं बन जाती। तो यहाँ पर देखिए बन चुकी है। इसके अंदर जो हमने रोस्ट की हुई थी सूजी वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ़ौरन ही इसमें डाल देंगे 1 कप मैंने ग्रेट की हुई नारियल लिया है और हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसे प्लेट में निकाल कर फैला लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। गुड़ को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये जो पंजीरी है वो टाइट हो सकती है। उसके बाद हम एक बैटर तैयार करेंगे जो हम लेयर्स बनाने के लिए अंदर लगाएंगे। तो 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया और 1 टेबलस्पून इसमें घी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये तैयार हो चुका है। आटे को हमारे रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। इसके 3 पेड़े बना लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना टाइट आटा है, मैंने बहुत सख्त गूंदा है। 3 पेड़े बनाने के बाद तीनों जो है ना इनको रोटी बेल लेंगे बारीक सी। आपने खुशका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपने बेलन के ऊपर भी इस तरह से ऑयल लगा लेना है और पेड़े को भी लगा लेना है और बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। यहाँ पर देखिए रोटी को मैंने बेल लिया है। इसी तरह से जो है ना तीनों बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद ये जो मैंने बैटर तैयार किया था चावल के आटे का, इसको लगा देंगे ऊपर। आप कोशिश कीजिएगा चावल का आटा आपका बारीक हो। मेरा थोड़ा सा मोटा था तो ऊपर से ये नज़र आ रहा था बाद में। तो यहाँ पर देखें तीनों रोटियां रखने के बाद ऊपर भी इसके जो है ना बैटर लगा देंगे और इसको अच्छे से टाइट रोल कर लेंगे एक साइड से। रोल करने के बाद ना इसको हाथों की मदद से इस तरह से मसल लेंगे ताकि जो सारी लेयर्स हैं आपस में मर्ज हो जाएं। इसकी लेयर्स मर्ज करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे जो है ना हम पेड़े तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लेयर्स तैयार हुई हैं। इसको पकड़ के ऊपर से थोड़ा सा दबा लेंगे और सारे पेड़े ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया। इसको थोड़ा सा खुशका लगाकर हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी रोटियों को आपने बेल लेना है। थोड़ा सा इनको मोटा रखना, ज़्यादा बारीक नहीं। उसके बाद जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसके 1.5 चम्मच डाल के ना आपने एक साइड पे जो है ना पानी लगा लेना है और ऊपर से उठाकर इसकी दूसरी साइड ऊपर रख देनी है, अच्छे से चिपका लेना है। कांटे की मदद से इस तरह डिज़ाइन बना लेना है। एक शेप मैंने ऐसे की बनाई है। आप देख सकते हैं ऊपर इसकी लेयर्स नज़र आ रही, खूबसूरत लग रही हैं। दूसरी जो है ना डिज़ाइन मैंने फ्लावर्स वाला बनाया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से आपकी मर्ज़ी, आप जैसा मर्ज़ी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद बनाने के बाद इनको हम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने दोनों साइड से साइड चेंज करते जाना है और इनको ज़्यादा हमने गोल्डन कलर नहीं देना। आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। इनको निकाल लेंगे और सारे इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी से हमारी गुजिया तैयार है। इंडिया में इसे करंजी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर गुजिया बोलते हैं और पाकिस्तान में तो इसे छितर लड्डू बोलते हैं। तो
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।